गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका एक टॉपिक है रीजनल डिस्पैरिटीज़, मतलब क्षेत्रीय असमानताएं। इससे पहले हम एक चीज़ पढ़ेंगे, समकालीन मुद्दे। ये इसी में ही आता है, ये इसमें आता है, ये इसमें, ठीक है। समकालीन मुद्दे, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इश्यूज, कंटेम्प्ररी इश्यूज, ठीक है। देखिए ये क्या होते हैं, तो कंटेम्प्रेरी इशू हो सकते हैं। जैसे भारत जो है वो क्या है, दुनिया के बहुत पुराने देशों में से एक देश है, और आज के दौर में इसे विकासशील देश का दर्जा भी दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यहाँ योजनाबद्ध ढंग से आर्थिक विकास का ताना बाना बुना गया, और इसका पूरा नाम भी यही है, रीजनल डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, यही है आर्थिक विकास में क्षेत्रीय विभिन्नताएं, ठीक है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि योजनाबद्ध ढंग से जो आर्थिक विकास है इसको मतलब अच्छे से इसके ऊपर प्लानिंग की गई, इसका ताना बाना बुना गया। 90 के दशक में ये जो नई आर्थिक नीतियां जो मैं आपको करवा चुकी हूँ वो अपनाई गई, और अर्थव्यवस्था की जो ग्लोबलाइजेशन है, मतलब वैश्वीकरण है। पहले ही मैंने बताया था हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बंद इकोनॉमी थी, लेकिन अब हमारी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। तो वैश्वीकरण ने इस देश के जो विकास है उसको एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की, ठीक है। जहाँ एक और हमारे पास बहुमुखी विकास ने हमारे जो सामाजिक और आर्थिक ढांचे हैं उसको बदला था, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ, हमारा जो दृष्टिकोण था और जीवन मूल्य वो भी बदल चुके थे। क्योंकि जैसे जैसे हमारे एक सोशल और इकोनॉमिक उसमें चेंज आता है, आप देखते हैं कि आपने आसपास, आप मान लीजिए आप पहले आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन अब आपके पास पैसा आ गया, तो आप क्या करेंगे, सोचेंगे घर को थोड़ा सा अच्छा सा बना ले। फिर आपने घर बना लिया, फिर पैसे बच गए तो आप सोचोगे गाड़ी ले लें, आपने गाड़ी ले ली, ठीक है। फिर आप सोचोगे, मतलब जैसे जैसे आपके पास पैसा बढ़ता जाता है तो आपकी डिजायर्स बढ़ती जाती है, आपकी इच्छाएं बढ़ती जाती है, आपका मतलब आप अपने स्टेटस में चेंज करना चाहते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ था कि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, हमारा मतलब जैसे जैसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे हमारा जो दृष्टिकोण है और जीवन वैल्यूज जो है वो भी बदल गई। लेकिन जो विकास का पहिया था, पथ था, जो रास्ता था, वो निरापद और निष्कंटक नहीं हुआ करता। हर युग क्या करता है, अपने आप में एक चुनौती लेके आता है, और समस्याएं और मुद्दे ये सब झेलता है वो। आप देखते हैं आपकी लाइफ में भी हमेशा का टाइम एक जैसा नहीं होता। कभी आप बहुत गरीब हो सकते हैं, कई बार आपके पास बहुत पैसा होता है, और आपने देखा होगा कई बार किसी किसी के पास बहुत पैसा होता है फिर बाद में वो गरीब हो जाते हैं। तो ये कहते हैं कि समय का पहिया सदा एक सा नहीं रहता, वही हमारे देश के साथ भी हुआ, ठीक है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन कुछ इश्यूज भी थे उसके साथ, ठीक है। हर युग अपने समय में चुनौतियां और जो प्रॉब्लम्स है वो तो लेके आता ही है। मुद्दे उठते रहते हैं, मिटते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। कुछ मुद्दे जो होते हैं वो पुराने रोग की तरह होते हैं, बढ़ते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं। होता है ना, कई रोग क्या होते हैं, हम सोचते हैं कि बीमारी बढ़ गई और बढ़ने के कारण वो क्या हो गई, बिगड़ गई, और अब इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और ये जो मुद्दे हैं ये सनातन मुद्दे हैं, मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं, और जिनका अगर हम जड़ें देखें तो हमारा जो इतिहास है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके नीचे दफन हुआ है, ठीक है। ये जो समस्याएं हैं ये आज की पैदाइश नहीं है। जो कौन सी, ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यू वाली समस्याएं हैं ये आज की पैदाइश नहीं है, ठीक है। ये बहुत पहले से हैं, ठीक है। और लेकिन ये जो समस्याएं हैं आज
क्या है, एक इनका जो विकराल रूप है वो हमारे सामने है, इसलिए ये क्या लगता है, हमें समकालीन लगती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिन समकालीन मुद्दों ने मतलब हमें चेंज किया है, जैसे क्षेत्रीय असमानता है, गरीबी है, जनसंख्या विस्फोट है, वैश्वीकरण है। ठीक है, चिंता का विषय तो ये भी है कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए क्या परामर्श दिए जा रहे हैं, जो दलीलें दी जा रही है वो आपस में क्या है, उलझे हुए हैं, और उनके जो समस्याएं हैं वो क्या है, उन जो सॉल्यूशन है उनसे कहीं बढ़कर है, वो सॉल्यूशन इनके लिए काफी नहीं है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि इलाज ना हो पाने के कारण जो हमारे देश में ये जो इश्यूज है, ये क्या हो गए हैं, इश्यूज को हम एक बीमारी मान लेते हैं, और ये क्या हो गया है कि इलाज ना हो पाने के कारण ये जो अधिकतर बीमारियां हैं ये लंबे समय से हमारे देश में क्या कर रही है, पैर पसारे पड़ी हुई है। ठीक है, इनमें से एक है रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय असमानता। क्षेत्रीय असमानता होती क्या है, सबसे पहले तो ये होती क्या है। क्षेत्रीय असमानता का अभिप्राय है जैसे सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों की तुलनात्मक स्थिति से। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता के पीछे दो कारण होते हैं, मेनली दो कारण होते हैं। कौन कौन से, एक तो भौतिक पर्यावरण की विविधता, क्या, भौतिक पर्यावरण की विविधता, और दूसरा क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के, दूसरा क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के स्तर में अंतर। ठीक है, ये दो कारण हैं। अपनी विशालता के कारण जो भारत है वो भौतिक पर्यावरण के तत्वों में उसमें विविधता देखने को मिलती है। आप देखोगे हमारा देश जो है वो विभिन्न ऋतुओं का देश है। ठीक है, उसके अलावा इसमें फिजिकल फीचर्स भी पाए जाते हैं, जैसे कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। ठीक है, तो ये सारी विविधताएं भी इसमें पाई जाती हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपका उच्चावच, रिलीफ, उच्चावच। ठीक है, रिलीफ, ये क्या होता है भारत में, देखिए आप देखेंगे कि एक और तो क्या है, हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, केटू, मैंने कल आपको करवाई थी मैपिंग में। ठीक है, पाई जाती है। दूसरी ओर केरल का जो कुटंड क्षेत्र है, केरल में एक क्षेत्र है, क्या है, कुटंड, और ये क्या है, समुद्र तल से भी नीचा है। एक और हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी, और एक और क्या है, एक और केटू, और एक और कुटंड जो समुद्र तल से भी नीचे है। ठीक है, दूसरा है वर्षा, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, या रेनफॉल। ठीक है, एक और मेघालय का क्षेत्र है मोसिनराम, जहां 1221 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और जबकि एक और, जब अगर हम राजस्थान में जैसलमेर की बात करें तो वहां की वार्षिक वर्षा शायद ही 12 सेंटीमीटर हो या इससे अधिक हो। मेघालय की जो गारो पहाड़ियां हैं उसमें तुरा नामक एक जगह है, तुरा नामक, वहां पर एक दिन में उतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में भी नहीं होती। एक दिन में उतनी बारिश हो जाती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में भी नहीं होती। तीसरा कारण आता है तापमान। ठीक है, टेम्परेचर। दिसंबर के महीने में कश्मीर का जो द्रास है, ठीक है, या कारगिल, उसमें जो न्यूनतम तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस है। मैंने बताया था ना, द्रास जो है वो विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे ठंडा स्थान है। पहले नंबर पर कौन सा है, रूस का वर्खोयांसक, कल ही बताया था जब मैंने आपको मैपिंग करवाई थी तब। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है इसका न्यूनतम तापमान। और अगर राजस्थान के गंगानगर में जून के महीने की बात करें तो वहां का उच्चतम तापमान 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये विभिन्नताएं तो हैं, और भी हैं, कल करेंगे हम और। ठीक है, थैंक यू।